हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं मोटिवेट ऑलवेज। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको सुनने के बाद आपका भी दिल घबरा जाएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बार बार आते जाएंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। कहानी है नई दिल्ली के रहने वाले स्रचा नाम का एक लड़की का, जिसने एक बड़े कॉर्पोरेटर में स्रचा ने हाल ही में एक कंपनी ज्वाइन की थी और स्रचा ने उस कंपनी में काम करने में भी बहुत मजा आ रहा था। जिसका दोस्तों वो सबसे बड़ा गलती करता है, जो कि वो सबसे बड़ा गलती उसका है। और ऐसे ही उस लड़की का जिंदगी बहुत अच्छे से जा रहा था, लेकिन एक रात ऑफिस में स्रचा का काम में देरी हो जाने की वजह से वो अकेली देर रात तक ऑफिस में काम करने लगी। और इस वक्त ऑफिस के बिल्डिंग में केवल सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन के अलावा और कोई नहीं था उस दोस्तों। दिन उसके काम में बहुत ज़्यादा मन लगने की वजह से रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। स्रचा ने अपने काम से थोड़ा ब्रेक लिया और अपनी टेबल पर रखे हुए फ़ोन की तरफ देखा। जब भी स्रचा ने अपने फ़ोन की तरफ देखा तभी उसका फ़ोन अचानक से बज उठा। तभी स्रचा, दिल दहला देने वाली बात है दोस्तों, मोबाइल फ़ोन पर नंबर नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ लिखा हुआ था अनजान कॉलर। तभी स्रचा ने समझा कोई उसको गलती से कॉल कर रहा होगा, इसलिए उसने अपना कॉल को कट कर दिया और कॉल को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, दिल दहला देने वाली बात है, उसी कॉल मिनटों में फिर वापस स्रचा के फ़ोन पे आया। कुछ ही मिनटों में वही कॉल फिर स्रचा ने आया। इस बार स्रचा ने फ़ोन उठाया, लेकिन दोस्तों फ़ोन की दूसरी तरफ से एक धीमी और ठंडी आवाज़ आई, तुम अकेली हो। स्रचा ने समझा कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा होगा, इसीलिए स्रचा ने उसका अकेलापन महसूस हुआ, उसका खुद का अकेलापन महसूस हुआ। तभी स्रचा ने उस आवाज़ का सामना करके जवाब दिया, कौन है। लेकिन दोस्तों, बहुत अजीब बात है, फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आया। कुछ ही मिनटों बाद फ़ोन की दूसरी तरफ से एक डरावनी और रहस्यमयी हंसी सुनाई दी और बाद में कॉल कट गया। लेकिन दोस्तों, बहुत ही दिल दहला देने वाली बात इस पर है कि फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं है, फिर भी स्रचा ने इस कॉल को अजीब समझा और ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद हर 10 मिनट में वही कॉल बार बार आने लगी और हर बार वो वही अनोखी आवाज़ से वही सवाल पूछती, तुम अकेली हो, और फिर कॉल को कट देती। स्रचा अब डरने लगी थी और जब स्रचा फ़ोन करने के लिए, गार्ड को बुलाने के लिए फ़ोन करने लगी थी, तब दोस्तों उसका फ़ोन की नेटवर्क बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। उसके बाद स्रचा डर के मारे ऑफिस छोड़ने का फैसला किया और वो अपनी चीज़ें समेट कर तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ी। जब वो लिफ्ट का दरवाज़ा खोला तभी दोस्तों बहुत ही अजीब और डरावनी बात इधर आ रही है। जब वो लिफ्ट के दरवाज़ा खोला तभी लिफ्ट के अंदर से वही आवाज़, ठंडी और धीमी एक डरावनी आवाज़ आई कि तुम अकेली हो। स्रचा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी दोस्तों। डर के मारे स्रचा के हाथ पैर कांपने लगी थी और लिफ्ट के अंदर से वही आवाज़ हंसने लगा था। लिफ्ट की दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और लिफ्ट खुद ब खुद ऊपर की मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं उस रात स्रचा के साथ क्या भयानक घटना घटी थी। दोस्तों, डर के मारे स्रचा के हाथ पैर कांपने लगी थी और स्रचा ने उस दिन बहुत ज़्यादा डर गया था। और वही स्रचा का जो आखिरी रात होने वाला था, वो खुद भी उसको जानता नहीं था। और लिफ्ट के अंदर से वो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था और लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और लिफ्ट खुद ब खुद ऊपर की मंजिल के साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। दोस्तों, कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लिफ्ट के अंदर स्रचा के साथ उस रात क्या भयानक घटना घटा हुआ। अगले दिन सुबह ही उस ऑफिस के कर्मचारियों ने लिफ्ट की आखिरी मंजिल पर जाकर एक भयानक चेहरा देखा, जो कि स्रचा का बॉडी को उस लिफ्ट की आखिरी मंजिल पर बुरी तरीके से बाहर चीर कर मारा गया था।
तो दोस्तों क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्रचा के साथ उस दिन रात क्या हुआ था। और स्रचा के लेफ्ट हैंड पर एक मोबाइल फ़ोन था और उसके रिसेंट कॉल पर सिर्फ वही लिखा हुआ था, अनजान कॉलर। तो दोस्तों वैसे ही उस ऑफिस में आया है और अभी तक भी उस ऑफिस में लोग डरते हैं। नई दिल्ली में उस ऑफिस को देखकर और उसका नाम भी सुनकर लोग डरते हैं। उस ऐसे ही घटना, स्रचा के जैसे घटना उस ऑफिस के और कर्मचारियों के साथ भी बहुत ज़्यादा घटा हुआ था। दोस्तों उस ऑफिस में जो भी कर्मचारी उसके बाद जाता था उसका साथ वही घटना घटती थी जो स्रचा के साथ घटता है। स्रचा के साथ जो घटी थी वो उसका साथ भी घटता है। एक अनजान कॉल आता है और फिर वो जो भी उस अनजान कॉल का सामना करने जाते हैं उसने एक धीमी और ठंडी आवाज से आवाज आती है फोन की दूसरी तरफ से कि तुम अकेले हो। और जो भी उस आवाज का सामना करने जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता दोस्तों। तो दोस्तों क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर पसंद आई तो कमेंट में जाकर जरूर हॉन्टेड लिख देना। और उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको पास बार बार मैं लाता रहूँगा। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।